मूवी का स्टार्ट सन यी से होता है जो एक 60 इयर्स ओल्ड लेडी है और अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहती है। एक दिन उसे अपने होम टाउन साउथ कोरिया से कॉल रिसीव होती है और वो अपनी फैमिली को बताती है कि उसे अपनी एक प्रॉपर्टी की सेल रोकने साउथ कोरिया जाना होगा। साउथ कोरिया आने के बाद सन यी अपनी ग्रैंड डॉटर अंजू से मिलती है और उसके साथ एक घर में आती है जहाँ वो 47 इयर्स पहले रहती थी। इस घर के साथ उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। यही वजह है कि वो नहीं चाहती उसका ये घर सेल हो। घर के सामने आते ही सन यी को एक फ्लैशबैक याद आता है। स्टोरी 47 इयर्स पीछे जाती है जहाँ एक प्रोफेसर इस घर में रहता था। उसने अपने घर के सामने एक खंडर में वुल्फ्स लॉक किए होते हैं। एक दिन वो खंडर में वुल्फ्स को खाना देने जाता है और डोर खोलते हुए हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। प्रोफेसर की डेथ के कुछ दिन बाद सन यी अपनी विडो मॉम और अपनी छोटी सिस्टर सनजा के साथ इस घर में शिफ्ट होती है। इस घर में शिफ्ट होने से पहले वो अपने डैड के बिजनेस पार्टनर के बेटे जीटे के घर में रहती थी। सन यी को लंग्स की डिजीज है। वो लोग इस विलेज के हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए इस घर में शिफ्ट होते हैं। एक्चुअली ये घर भी जीटे का ही होता है। वो सन यी की ट्रीटमेंट के लिए उन्हें ये घर रहने के लिए देता है क्योंकि जीटे सन यी से शादी करना चाहता था, लेकिन वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि जीटे एक बुरा इंसान है और उसके फादर ने सन यी के फादर की डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी भी अपने बेटे के नाम कर दी थी और सन यी की फैमिली पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट हो गई। सन यी की मॉम अपने नेबर से मिलने के लिए गेट टुगेदर करती हैं। उनके नेबर सन यी के एडमिशन के लिए उन्हें विलेज के स्कूल्स का एड्रेस बताते हैं। तभी सन यी की मॉम उन्हें बताती है कि सन यी अपनी लंग्स डिजीज की वजह से स्कूल नहीं जाती। वो अपने एक टीचर के कहने पर घर पे ही एक डिप्लोमा कर रही है। रात को सन यी अपनी एक नोटबुक पे कुछ लिख रही है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि बाहर कोई चोर है, इसीलिए वो लकड़ी की एक स्टिक पकड़ती है और घर से बाहर खंडर के सामने आ जाती है। सन यी डोर खोलती है तो उसे अंदर एक अजीब सा जानवर नजर आता है। इससे पहले वो उस पर अटैक करे वो जानवर उसे धक्का देता है और वहाँ से भाग जाता है। सन यी चीखने लगती है। उसकी चीखें सुन के उसकी मॉम और संजा वहाँ आती है और उसे कहती है वो रात के इस वक्त यहाँ क्यों आई है और उसे घर में ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सन यी अपने यार्ड में कपड़े सुखा रही है। उसे वहाँ मौजूद वुड्स में कुछ नजर आता है। वो अपनी मॉम को वुड्स में देखने के लिए कहती है। उसकी मॉम को लगता है ये जरूर वही जानवर है जिसने रात को सन यी को डराया था। सन यी की मॉम एक ब्रूम पकड़ती हुई वुड्स की तरफ बढ़ती है और उस जानवर को बाहर निकलने के लिए कहती है। तभी वुड्स में हलचल होने लगती है और वहाँ से एक लड़का बाहर आता है जो एनिमल्स की तरह बिहेव करता है पर कुछ बोलता नहीं है। सन यी की मॉम अपने कुछ नेबर्स और पुलिस को बुलाती है ताकि वो उस लड़की को उसकी फैमिली तक पहुँचा सके। इसी दौरान जीटे भी वहाँ आ जाता है और वो सन यी की मॉम से कहता है उसे लगता है ये लड़का स्ट्रीट बॉय है, उन्हें उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन पुलिसमैन उन्हें बताता है कि कोरियन वॉर के दौरान 60,000 बच्चे यतीम हो गए थे। उसे लगता है कि ये लड़का उन्हीं बच्चों में से एक है। पुलिस ऑफिसर लड़के के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़का उसके करीब आने पर जोर से चिल्लाता है जिससे सब डर जाते हैं। सन यी की मॉम चाहती है कि पुलिस उस लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, लेकिन पुलिस उस लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देती है। सन यी की मॉम को उस लड़के पर बहुत तरस आता है। उन्हें लगता है कि उस लड़के के पेरेंट्स कोरियन वॉर में मारे गए थे, इसलिए वो उसे अडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम चुलसू रख देती है। वो रात को चुलसू को डिनर टेबल पर लाती है और चुलसू सारा डिनर जानवरों की तरह खाने लगता है। सन यी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। सन यी की मॉम चुलसू को एक रूम देती है। उसके रूम में एक विंडो है। उसे विंडो से फुल मून नजर आता है और वो फुल मून को देखते ही वुल्फ्स की तरह चिल्लाने लगता है। आवाजें सुन के सन यी की मॉम उसके कमरे में आती है और उसे स्कोल्ड करते हुए सोने के लिए कहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सन यी अपनी बुक्स के बॉक्सेस उठाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो बहुत हैवी हैं और वो उन्हें उठा नहीं पा रही। तभी वहाँ चुलसू आ जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सन यी उसे अपने पास आता देखकर डर जाती है लेकिन वो देखती है कि चुलसू बॉक्सेस उठाने में उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। सन यी ये देखते हुए उसे एक स्वीट कॉर्न देती है
और चोल्सू उसे जानवरों की तरह पकड़ते हुए एक कॉर्नर में बैठ के खाने लगता है। तभी वहाँ जीटे आ जाता है और सनी से कहता है उन्हें अपना सामान अनपैक करने के लिए एक मैन की जरूरत है जो उनके हैवी सामान को उठा सके। जीटे एक बॉक्स को उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसे वो बॉक्स हिलता भी नहीं है। सनी ये देख के हैरान होती है क्योंकि यही बॉक्स चोल्सू ने इतनी आसानी से उठा लिया था। सनी जीटे से कहती है उसे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन जीटे उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। जीटे को सनी का जबरदस्ती हाथ पकड़ते देख चोल्सू को गुस्सा आ जाता है और वो जीटे का हाथ जोर से प्रेस करता है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और डर के वहाँ से चला जाता है। इस सब के बाद सनी को चोल्सू अच्छा लगने लगता है। सनी अपने रूम में अपनी बुक्स देख रही थी, तभी उसे एनिमल ट्रेनर की एक बुक मिलती है। बुक देखते हुए उसे एक आइडिया आता है। वो सोचती है वो इस बुक की हेल्प से चोल्सू को ट्रेन करेगी क्योंकि उसकी हरकतें बिल्कुल जानवरों जैसी हैं। सनी रोज चोल्सू को ट्रेन करती है। वो उसे खाना सिखाती है, उसे ब्रश करना सिखाती है, उसका हेयर कट करती है। चोल्सू सनी को उसका इतना ख्याल रखने पर पसंद करने लगता है और उसकी हर बात मानता है। चोल्सू सनी के बहुत क्लोज हो जाता है। वो उसे इतना पसंद करता है कि रात को उसके रूम के डोर के पास सोता है। सनी को जब ये पता चलता है तो वो भी अपने रूम के डोर के पास सोती है। सनी चोल्सू को लिखना सिखाती है, वो उसे पढ़ना सिखाती है, लेकिन वो अभी बोलना स्टार्ट नहीं करता। एक रात जीटे ड्रिंक करके अपनी फ्रेंड के साथ ड्राइव करते हुए एक फार्म से टकरा जाता है। फार्म में मौजूद एक गोट कार से हिट होने की वजह से मर जाती है। चोल्सू गोट को मरते हुए देख लेता है और उसको उसके ओनर के सामने ले जाता है। गोट का ओनर चोल्सू को जानता है और उसे पता है कि चोल्सू ने गोट को नहीं मारा, इसीलिए वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताता। इस इंसिडेंट की अगली रात जीटे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ सनी के घर आता है और उसे अपने साथ नाइट आउट पे आने के लिए फोर्स करता है। चोल्सू ये सब देख लेता है और गुस्से में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि चोल्सू गुस्से में वुल्फ बन जाता है और जीटे के फ्रेंड्स पर अटैक कर देता है। उसके फ्रेंड्स इंजर्ड हो जाते हैं। चोल्सू जीटे को मारने लगता है लेकिन सनी उसे रुकने का कहती है। सनी की आवाज सुनते ही चोल्सू नॉर्मल हो जाता है और फिर से ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। जीटे पुलिस को सनी के घर लाता है और सनी से कहता है वो पुलिस को बताए कि किस तरह चोल्सू एक वुल्फ में बदल गया था और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सनी पुलिस से कहती है जीटे झूठ बोल रहा है, चोल्सू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि जीटे उसके घर जबरदस्ती आ गया था और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। जीटे ये सब सुन के गुस्से में आ जाता है और घर की कीज पुलिस को दिखाते हुए बताता है कि ये घर उसका है और वो जब चाहे यहाँ आ सकता है। वो सनी को कहता है वो चोल्सू को किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रहने देगा। सनी चोल्सू के पास जाती है और उसे पूछती है वो वुल्फ में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया था, लेकिन चोल्सू बोल नहीं सकता, इसीलिए वो सनी के सवालों का जवाब नहीं दे पाता। अगले दिन सनी मॉम के साथ खंडर की सफाई कर रही होती है। तभी जीटे फिर से वहाँ आ जाता है। उसे खंडर में एक एनवेलप मिलता है जिसपे उसी प्रोफेसर के नाम के साथ एक एड्रेस लिखा नजर आता है। जीटे उस एड्रेस पे जाता है और वो प्रोफेसर के एक पार्टनर से मिलता है। दूसरी तरफ सनी चोल्सू के पास जाती है और उसे बताती है कि मॉम किसी काम से बाहर गई है, संजा स्कूल में है, घर पर कोई नहीं है, वो बोर हो रही है। वो उसे अपने साथ बाहर चलने को कहती है। चोल्सू और सनी एक जंगल में पहुंचते हैं और रेस लगाने लगते हैं। लंग्स की डिजीज होने की वजह से भागते हुए सनी का सांस खराब हो जाता है। चोल्सू उसे घर लेके आता है, लेकिन घर पे अब भी कोई नहीं होता। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो सनी को जंगल में ले जाता है। रात हो जाती है। सनी की फैमिली जीटे और नेबर्स के साथ उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंचते हैं और चोल्सू को बेहोश सनी के साथ देखते हैं। सबको लगता है चोल्सू ने सनी को कुछ किया है। वो सनी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और चोल्सू को खंडर में लॉक कर देते हैं। जीटे प्रोफेसर के पार्टनर को अपने साथ लाता है और वो पार्टनर सबको बताता है कि प्रोफेसर और वो एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसमें वो आर्मी के लिए सुपर सोल्जर्स बनाना चाहते थे। वो सबको बताता है कि प्रोफेसर ने चोल्सू पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनकी वजह से वो एक बीस्ट बन गया है। जीटे चोल्सू से छुटकारा चाहता है, इसलिए वो पुलिस से कहता है अगर हम टाइम पे जंगल ना पहुंचते तो चोल्सू
चुलसू सनयी को मार देता, लेकिन सनयी की मॉम कहती है चुलसू बहुत टाइम से उनके पास रह रहा है, उसने कभी उन्हें हर्ट करने की कोशिश नहीं की। प्रोफेसर का पार्टनर कहता है वो चुलसू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके, लेकिन सनयी की मॉम कहती है वो अपने बेटे को किसी के साथ नहीं भेजेंगी। विलेज की पुलिस कहती है वो चुलसू को ऑब्जर्व करेंगे, अगर उन्हें लगा कि चुलसू लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है तो वो उसे मार देंगे। वो लोग उसके खंडर में एक कैमरा लगा देते हैं और 24 आवर्स उस पर नजर रखते हैं। कुछ दिन बाद सनयी हॉस्पिटल से वापस आती है और सबके मना करने के बावजूद चुलसू से मिलने खंडर में चली जाती है। वो उसे हक करती है। सब देखते हैं कि चुलसू सनयी से कितना क्लोज है और उनकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो इंसानों के लिए बिल्कुल डेंजरस नहीं है। वो उसे एक और दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद आजाद करने का फैसला करते हैं, लेकिन जीटे उनके फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। वो चाहता है कि विलेज की पुलिस चुलसू को शूट कर दे। जीटे पुलिस को कहता है उसने चुलसू को एक गोट को मारते हुए देखा था और उसकी फ्रेंड इस बात की विटनेस है। जीटे की फ्रेंड पुलिस को रॉन्ग स्टेटमेंट देते हुए जीटे का साथ देती है। पुलिस उनकी स्टेटमेंट पर फार्म के ओनर को बुलाती है। वो उन्हें बताता है कि उसकी एक डेड गोट चुलसू जरूर लाया था, लेकिन उसने चुलसू को उसे मारते हुए नहीं देखा और उसे नहीं लगता कि चुलसू ने गोट को मारा है। फार्म के ओनर की स्टेटमेंट पर जीटे गुस्से में आ जाता है और उसी रात उसका मर्डर कर देता है। फार्म के ओनर का मर्डर करने के बाद जीटे सनयी के घर का ब्रेकर तोड़ देता है, जिससे सारे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वो खंडर में चुलसू के पास जाने के लिए खंडर के बाहर खड़े एक पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है और चुलसू के पास जाता है। उसे चुलसू के पास एक गिटार का स्केच नजर आता है। ये स्केच सनयी के फेवरेट गिटार का है जो जीटे ने तोड़ दिया था। वो स्केच देखते हुए चुलसू को कहता है ये गिटार फार्म के ओनर के पास है और सनयी गिटार गुम होने की वजह से बहुत परेशान है। चुलसू उसकी बात सुन के खंडर से निकल जाता है। उसी वक्त लाइट आ जाती है। जीटे सबसे कहता है चुलसू पुलिस ऑफिसर को मार के फार्म की तरफ भाग गया है। सब लोग फार्म की तरफ जाते हैं। फार्म में चुलसू गिटार ढूंढ रहा होता है, तभी सब वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें फार्म के ओनर की डेड बॉडी नजर आती है और वो चुलसू को हैंड्स अप करने के लिए कहते हैं। सनयी चुलसू के करीब जाती है, तभी वो उसे गिटार का स्केच दिखाता है। सनयी सबको कहती है चुलसू यहाँ सिर्फ उसका गिटार ढूंढने आया है, उसने किसी का मर्डर नहीं किया। तभी जीटे एक पुलिस ऑफिसर की गन छीन लेता है और चुलसू को शूट करने लगता है, लेकिन सनयी उसके सामने आ जाती है। सनयी जीटे से गन स्नैच करने की कोशिश करती है, तभी जीटे उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है। सनयी को गिरते देख चुलसू को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने वुल्फ में बदल के जीटे पर जंप करते हुए उसे मार देता है। चुलसू सनयी को उठाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। सनयी चुलसू को कहती है वो इंसान है या बीस्ट, उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे बहुत प्यार करती है और बेहोश हो जाती है। चुलसू उसे लीफ से कवर कर देता है और उसे हक करके सो जाता है, जिससे उसकी लंग्स की डिजीज ठीक हो जाती है। सुबह होते ही सनयी चुलसू से कहती है वो यहाँ से चला जाए वरना विलेज की पुलिस उसे मार देगी। वो विलेज की तरफ जाने लगती है, तभी चुलसू रोते हुए पहली बार बोलते हुए उसे रुकने के लिए कहता है। सनयी अपने दिल पे पत्थर रखते हुए उसे अपने पीछे आने से मना करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पुलिस उसे मार दे। सनयी अपने विलेज पहुंचती है। पुलिस उसे चुलसू के बारे में पूछती है, लेकिन सनयी कहती है वो जंगल में कहीं गायब हो गया था, वो नहीं जानती कि वो कहाँ है। उस दिन के बाद सनयी और उसकी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो जाती है। जीटे की डेथ के बाद वो घर उसकी मॉम के नाम हो जाता है। सनयी अमेरिका आने से पहले खंडर में चुलसू के लिए एक लेटर छोड़ती है, जिसमें वो लिखती है वो उसका इंतजार करे, वो उससे मिलने आएगी। फ्लैशबैक खत्म होता है और सनयी 47 इयर्स बाद उस घर के सामने खड़ी होती है। एक प्रॉपर्टी डीलर उसे मिलने आता है और उसे कहता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी मॉम ने उसके नाम कर दी थी। वो उससे ये प्रॉपर्टी खरीद कर यहाँ एक रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। वो कहती है वो आज रात यहाँ स्टे करेगी और सुबह उसे अपना डिसीजन बताएगी। रात को सनयी को एक ड्रीम आता है जिसमें वो उसी खंडर में जाती है जहाँ चुलसू उसे उसका लेटर दिखाता है। उसे बताता है कि वो इतने ईयर से उसका वेट कर रहा था। वो उसे हग कर लेती है और उसकी आँख खुल जाती है। उसे चुलसू कहीं नजर नहीं आता। वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ वहाँ से चली जाती है और प्रॉपर्टी डीलर की कॉल आने पर उसे घर से
स्मेल करने से मना कर देती है। उसकी ग्रैंडडॉटर उसे बताती है कि रात को उसे ऐसा फील हुआ जैसे उन्हें कोई देख रहा है। तभी हम देखते हैं कि चुलसू सन ये की कार को जाते हुए देख रहा है, यानी सन ये रात को चुलसू से रियल में मिलती है, वो उसका ड्रीम नहीं था। लास्ट सीन में हम देखते हैं चुलसू एक स्नोमैन बना रहा है जो सनी ने उसे बनाना सिखाया होता है, यानी वो सनी की यादों में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।